हाँ देखिए क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी पर है। तो आप एक लाइन सेगमेंट ये बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए कर दिया, और ये ए लिख दिया और ये बी लिख दिया हमने, डेट्स इट। ए क्या है देखिए -2 यहाँ लिख दिया -2 और बी क्या है 2 -4 है, ये लिख दिया 2 -4, डेट्स इट, हो गया आपका। अब पी मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया, अब कह रहा है 3/7 होना चाहिए, तो मान लीजिए पी यहाँ पे हमने कर दिया, पी को हमने मान लिया एक्स और वाई, यही हमको निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, और ये इस प्रकार जो है ये क्या कर रहा है, ये जो है लाइन सेगमेंट को जो है ऐसा डिवाइड कर रहा है कि सच डैट यहाँ सॉल्यूशन आप लिख दीजिए ना, ध्यान देना, सच डैट कह रहा है ए पी इज इक्वल टू, यानी ए पी इज इक्वल टू, ये कह रहा है 3/7 ए बी। अब चूँकि 3/7 ए बी में इंटू है, अगर इसको यहाँ ला दें तो बात एक ही है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए पी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू 3/7। जब चाहेंगे इक्वल टू में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ए बी यहाँ चला जाएगा वापस आ जाएगा। मैथ कहता है कुछ भी करिए क्वेश्चन पे फ़र्क ना पड़े। अब ए बी क्या है ये हमको देखना है, ए बी यहाँ से यहाँ तक है, और ए बी की अगर वैल्यू देखा जाए तो ए पी और प्लस बी पी को ऐड किया जाए तो ए बी होगा, क्योंकि ये और ये को ऐड कर दिया जाए दोनों को, इनको पार्ट को, तो ये ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी की जगह हम रख सकते हैं क्या, ए बी, अब ए बी इज इक्वल टू, ए बी की जगह हम रख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, ये हम हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब चूँकि ये है ही ए पी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू 3/7 था ही, तो अब हम जो है ए पी की जगह तो ए पी रखेंगे, लेकिन हम ए बी की जगह हम रख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी इज़ इक्वल टू 3/7 हमने रख दिया, डेट्स इट, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब ये 3/7 तो हो गया, अब जो है इसको क्या करें, पलट दें, पूछो क्यों, क्योंकि हमको ए पी नीचे चाहिए। ए पी हम क्या करेंगे, ए पी जो है हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, जब चाहेंगे एलसीएम ले लेंगे। देखिए कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए इसको हम कर सकते हैं ए पी प्लस बी पी ऊपर कर दिए, और ये ए पी जो है हम नीचे कर दिए, तो इधर भी ऊपर नीचे होगा, ये हो जाएगा 7/3। अब देखिए ये हो जाएगा ए पी अपॉन ए पी प्लस बी पी अपॉन, देखिए ए पी, यही हम बात कह रहे थे, ये देखिए 7/3। जब चाहेंगे ए पी एलसीएम लेंगे, ए पी प्लस बी पी आ जाएगा वापस। मैथ कहता है कुछ भी करिए क्वेश्चन पे फ़र्क ना पड़े। ये ए पी काट दिया, क्या बचा, जब ऊपर नीचे सब कट जाता है 1 बचता है, यही तो 1 चाहिए हमको। जो पहले क्या निकालना है हमको, रेशियो निकालना है ना। बी पी अपॉन ए पी हो गया, ये आपका हो गया। अब जानते हो नंबर वाला नंबर की तरफ जाएगा, ये 7/3, ये 1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है भाई, ट्रांसपोजिंग में क्या होता है, ये आप कर सकते हैं 7/3 -1 ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग, इसको ध्यान देना, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया, डेट्स इट। अब भाई एक तरफ अपॉन है, दूसरी तरफ अपॉन नहीं है, नीचे 1 लगा दीजिए। मैथ कहता है अगर माइनस या प्लस में है और गिनती और अपॉन में है तो हर हाल में नीचे वाले का एलसीएम लिया जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम 3, ये होगा 7, 1 में 3 बार गया, 3 1 जा 3 हो गया। ये हम कर सकते हैं बी पी अपॉन ए पी इज़ इक्वल टू, 7 में से 3 गए, 4/3 आ गया। तो ए पी रेशियो बी पी, ये देखिए ए पी रेशियो बी पी, अब ध्यान देना, इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। ए पी देखिए ये 3 और बी पी जो है 4, ये 4, 3/4 हो गया आपका, यानी आपका ए पी रेशियो बी पी हो गया। अब एक्स वाई ए बी को क्या कर रहा है, अब डिवाइड कर रहा है 3/4 में, 3/4 में, यानी ये पॉइंट पी जो है एक्स वाई जो है ये क्या कर रहा है, अब ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड ए बी, यहाँ कॉमा दे दीजिए, डिवाइडेड ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में, 3/4।
ठीक है ना। अब हम x का x के साथ, y के साथ y के साथ, डेट्स इट। अब देखिए मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, देखिए अब x का x के साथ, x इज इक्वल टू, चूँकि x वाला है तो ये हो जाएगा, x वाले का फार्मूला क्या होता है, ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। अच्छा m1 कितना है, ये m1 मान लीजिए और ये m2 मान लीजिए, डेट्स इट। और ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। अब शुरू कर दीजिए कार्यक्रम शुरू। m1 कितना है 3, ये रखा 3, x2 कितना है 2, ये रखा 2, m2 कितना है 4, ये रखा 4, x1 कितना है मेरा -2, ये रखा -2। अब m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4, ये आ गया। 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 अपॉन 4 3 7, ये हो जाएगा -2। भाई प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़ी गिनती का, 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस है, तो -2 अपॉन 7 ये आपका हो गया। अब y वाला निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया आपका। अब m1 कितना, m1 तो वही रहेगा 3 ही रहेगा। y2 कितना है, y2 आपका -4 है, ये हो गया, प्लस m2 कितना है, m2 आपका जो है 4 है, और y1 कितना है, y1 आपका जो है -2 है, ये रखा -2 अपॉन ये रखा 3 + 4, ये रख दिया हमने। ये 4 3 = 12 -12, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ भी प्लस माइनस से माइनस होगा। 4 2 = 8 और 3 4 और 7, माइनस माइनस साइड होता है, साइन वही लगता है माइनस का। 12 और 8 20, -20 अपॉन 7, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितना आया भैया, ये आया, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं -2 अपॉन 7, कॉमा देके लिखिएगा -20 अपॉन 7, ये दोनों आ गए। डेट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।